हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो जिसका भी एग्ज़ाम 27 अप्रैल को है या उसके बाद है, तो तुमको वे कौन कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैं सबको एक एक करके लिख के लाया हूँ और सबको बताने वाला हूँ। ये वे गलतियां हैं, यदि तुम इनको करते हो तो तुम्हारा एग्ज़ाम पास होने वाला नहीं है। इसीलिए तुम्हें इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना। और ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जिनमें लोग अक्सर करते हैं और अपना हौसला डाउन करते हैं, इससे उनका एग्ज़ाम पास नहीं होता है। इसीलिए ये बे गलतियां हैं जो तुमको नहीं करनी है। तुम्हें सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, तुम्हें घबराना नहीं है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा। 27 अप्रैल वाले हैं, उनका एग्ज़ाम लगभग सरल ही आता है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता रहता है कि पेपर सरल है या कठिन। इसीलिए उन्हें फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन जो उसके बाद वाले होते हैं उन्हें नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा कम फ़ायदा मिलता है, लेकिन वो एनालिसिस करके जाते हैं और इससे वो सभी बराबर हो जाते हैं। तो तुम्हें कम ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसीलिए तुम अपनी मेहनत पर ध्यान रखो। तो सबसे पहला काम, तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम 1-2 घंटे पहले पहुंच जाना है, जिससे कि तुम पैनिक ना हो। तुम किसी से ज़्यादा एग्ज़ाम के बारे में बात मत करना। तुम इधर उधर की बात कर सकते हो, जैसे तुम कहाँ रहते हो, अच्छा ये है वो है, लेकिन तुम एग्ज़ाम से रिलेटेड बात मत करना, वरना तुम थोड़ा और उसके बारे में सोचने लगोगे और तुम्हारी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं करनी है, कम से कम ही करें, जिससे कि भी घबराओ नहीं। दूसरी है आईडी कार्ड, फ़ोटो, एडमिट कार्ड। तुम्हें अपने दो कम से कम एक आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड ले जाना है, साथ में 2-3 फ़ोटो भी ले जा सकते हो। वैसे फ़ोटो मांगते नहीं, लेकिन तुम रख के ले जाना, कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे किसी का आधार कार्ड पुराना है, जैसे बच्चे वाला फ़ोटो है छोटे पे का, तो उसके साथ वो दूसरा आईडी कार्ड ले जा सकता है, जैसे पैन कार्ड। और तीसरी, अच्छी नींद। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कल एग्ज़ाम है तो उनको नींद नहीं आती। ऐसा होता है, लेकिन जल्दी सोने की कोशिश करना, जिससे कि तुम सुबह एकदम स्वस्थ तरीके से उठो। तुम ये मत सोचना कि कल एग्ज़ाम है, तुम ये सोचना कि कल मुझे एक मॉक टेस्ट देना है, जिससे कि तुम्हारा जो प्रेशर है वो कम होगा। मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो एक मॉक टेस्ट समझ कर दिया था, ना कि एक पेपर समझ के, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ था कि एग्ज़ाम है। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना। ये सोचना कि कल एक मॉक टेस्ट है, इस मॉक टेस्ट में मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। और चौथी बात, तुम्हें जो मॉक टेस्ट है, जैसे जिस किसी का अभी 27 अप्रैल को है, तो वो लगभग 3-4 दिन पहले मॉक टेस्ट छोड़ दे। और जिसका उसके बाद है तो वो अपने हिसाब से 3-4 दिन पहले मॉक टेस्ट छोड़ दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो अन्य मॉक टेस्ट है उनमें 140 प्लस नंबर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम के निकट कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें 130 या 132 रह जाते हैं, तो हमारा जो मनोबल है वो एकदम डाउन हो जाता है। इसीलिए तुम्हें कम से कम 3-4 दिन पहले मॉक टेस्ट को नहीं देना है, तुम्हें उसके बाद सिर्फ रिवाइज करना है। और जब एग्ज़ाम सेंटर पर चले जाओ तो लगभग एग्ज़ाम सेंटर से 1 घंटे पहले जाओगे, तो उसके बाद 1 घंटे पहले तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं वहाँ गए और वहाँ भी पढ़ना चालू, वहाँ भी पढ़ना, तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और है पाँचवीं है 80/80। तुम्हें जो नेगेटिव मार्किंग है एसएससी जीडी में, वो 1/8 की है, तो तुम्हें पूरे 80% टिक करके आने, तुम्हें एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि यदि तुम छोड़ के आते हो तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। छठी गलती यह है कि तुमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये एक ऐसी गलती है कि ऐसी एक प्रश्न भी गलत हो जाता है तो तुमने देखा होगा, कोई पॉइंट से बाहर हुआ है, कोई 1 नंबर से 2 नंबर से, तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई एग्ज़ाम में गलती है तो वो सबसे यही बड़ी गलती है, मैं सबको सबसे बड़ी यही गलती मानता हूँ। तो तुम्हें पहले ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। तो ये गलती तो तुम्हारी होनी ही नहीं चाहिए। और सातवीं, टाइम मैनेजमेंट। जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो टाइम मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। यदि तुम इसमें अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो तो तुम्हें एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि तुमने प्रैक्टिस की है तो तुम्हें एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इसमें 80 प्रश्न आते हैं और वो 60 मिनट में करने होते हैं। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। और मैं अब हर दिन शाम 7 बजे लाइव आया करूँगा, जिससे कि स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि मैथ के लिए क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कैसे करें, कि हिंदी सर मेरा हिंदी में मेरे कितने प्रश्न बन रहे हैं कि इतने कम हो रहे हैं, कि जीके जीएस की कौन सी बुक सही रहेगी, लूसेंट वाली ले ली है मैंने, येलो लूँ या ना लूँ। तो इन सब के जवाब मैं शाम को 7 बजे डेली लाइव आया करूँगा और तुम्हारे सभी डाउट मैं उसमें क्लियर कर दूँगा। और तुम सभी के लिए ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनकी भगवान इस बार नौकरी लगा दे एसएससी जीडी में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी के लिए ऑल द बेस्ट।